बहुत लोग हैं जो इस पे अलग अलग क्वेश्चन उठा रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, ये जो है सबका अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप जो है अपने किसी भी आला कमान से और अपने मंत्री या फिर प्रधानमंत्री अपने प्रदेश या देश के कर्ता धर्ता से आप सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत ही कठिन घड़ी थी, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, कहीं न कहीं चूक हुई जो है सरकार से, वहाँ की स्टेट सरकार से, यहाँ जो है अपने आर्मी या फिर जो है केंद्र सरकार से। भाई चूक हुई है, उन्होंने माना भी है चूक हुई। इतना बड़ा घटना तभी हुआ क्योंकि भाई कश्मीर में इतनी बड़ी घटना, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी जहाँ पे जो है जेनोसाइड की तरह जो जेनोसाइड किया गया है कि एक धर्म विशेष पूछ करके मारा गया हिंदुओं को। कुछ लोग, जैसे नेहा सिंह राठौर की बात करूं तो सवाल पूछना ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की गवर्नमेंट में, किसी सरकार की गवर्नमेंट में नहीं हुई, घटनाएं होती रही हैं। पाकिस्तान का जो नापाक इरादा है वो आए दिन आया करता था, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें वो हुई। तो ये ठीक है, अगर हम देश के नागरिक हैं, हम अपनी सुरक्षा को लेकर के हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि टूरिस्ट जिस तरह से जब कश्मीर की घाटी में जा रहे थे, मतलब 2020 में 30-35 लाख था, और 2024 का जो आंकड़ा है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जो है कश्मीर घूमने गए। देखिए, हमला तो हिंदुओं पे हुआ है, और जो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, जिनकी जो विक्टिम है, कई इंटरव्यू आए, जैसे विक्टिम है, विक्टिम की पत्नी से पूछा गया तो वो थोड़े नहीं कहेंगे कि भैया चलो ठीक है, जो इतना बड़ा लॉस हो गया उनके घर का, वो हिंदू मुस्लिम का दंगा हो या फिर ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन कई लोग बोल भी रहे हैं कि भाई हिंदू पूछ के ही मारा गया है। कई लोग इसको सिद्ध करने लगे वहां हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा गया। चूतिए, निखड्डू, बेवकूफ, मतलब देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, उनको अब ये इसमें लगा हुआ है कि उनको हिंदू पूछ के नहीं मारा गया। विश्व पटल पे सब लोगों को मालूम चल गया है, वहां पे बहुत सारी फुटेज है जहां पर पूछा गया है और उनके बच्चे बोल रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि इनको सिखाया गया है, सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए सिखा के हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सच्चाई को स्वीकार करने का मादा किसी के अंदर में नहीं है, गूदा नहीं है सच्चाई को स्वीकार करने का। देश की जनता जो इन जैसे जो है उठाई गिरे, या इन जैसे जो है कबीर कुमार या फिर राठौर जैसे उठाई गिरे और नचनियों के ऊपर जो है आप विश्वास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करो। जिसके बाद से ही लग रहा है कि सिर्फ एक जो है एक धड़े को जो है की बुराई निकालने पे जो है आतुर है। आम सिविलियन भी यही सवाल पूछ रहा है कि कश्मीर में जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर सरकार की चूक है। इनपुट भी था कि जो है मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ऐसा कुछ वारदात हो सकता है। अब रही बात, ये घटना हुई है, इस घटना से फायदा किसका है, नुकसान किसका है? सिंपल सी बात है, जिस तरह से ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसने ऐसा कुछ होने दिया ताकि जो है बिहार के चुनाव या अलग अलग चुनाव में अलग अलग जगह पे अपना उल्लू सीधा किया जा सके, ऐसा इनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। क्योंकि किसी भी देश के अंदर ऐसी घटना हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा उसके देश में ऐसी घटना हो, और दरअसल घटना हो जाए उसके बाद में लोग उसको राजनीति से जोड़े कि राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, तो सोचने वाले के जो है दिमाग को मैं क्या बोलूं, उनके दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो गंदगी ही निकलेगी। मैं इस सरकार या गत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो कोई सरकार जान के नहीं कराती है। लेकिन अभी जरा सोचने का विषय है, पाकिस्तान ने, टीआरएस उनका जो एक संगठन है जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, या पाकिस्तान के फौज द्वारा स्पॉन्सर्ड ये जो है ये पूरा वारदात है, अटैक है, ये क्यों हुआ? जरा इसके जड़ तक जाने का कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई कॉमन सेंस नहीं लगा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या रीजन होगा, पाकिस्तान को ये अटैक कराने में क्या फायदा हुआ होगा। जरा सोचिए, पाकिस्तान, पहला फायदा आप देखिए, नोट कर लीजिए, पहला फायदा जो पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की जो फौजी जो है शासन चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई दर और कोई डेवलपमेंट नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है। इन चीजों को छुपाने के लिए जिस तरह जनता, वहां पाकिस्तानी जनता का आक्रोश फैल रहा था सरकार के प्रति, उसको छुपाने के लिए इस घटना को जो है कराया गया है, ताकि जो है दोनों देशों के अंदर एक तनाव का माहौल हो जाए और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की सरकार की तरफ खड़े हो जाएं और
और उनका जो है ये मुद्दा जो है डाइवर्ट हो जाए। सबसे पहला पाकिस्तान अपनी सरकार की नाकामी और जो है देश की जो हालत है, फाख्ता हालत है, इससे जो है जनता को भटकाने के लिए पहला ये अटैक कराने का पहला रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है पाकिस्तान प्रेग्नेंट है। एक बात जानिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, कई सारे टुकड़े होंगे। एक तो जो हमारा कश्मीर है वो भारत लेगा, दूसरा बलूचिस्तान इनके हाथ से जाएगा, और एक दो राज्य इसमें सिंध भी अलग हो सकता है, तो इनके एक दो राज्य और कटेंगे। मतलब पाकिस्तान बच्चा देने वाला है, जल्दी ही देगा। बलोचों का संघर्ष, आपने दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो इनकी डिलीवरी होने वाली है, बलोचों का संघर्ष। आपने देखा होगा अभी जो है ट्रेन हाईजैक कर लिया गया था। बताओ देश की इनकी व्यवस्था देखो, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई शासन नहीं। मतलब उनके देश में पूरी ट्रेन बलोचों ने लूट लिया। और बलोचों ने लूटा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ही अंदर बलोच पाकिस्तान के दोयम दर्जे के नागरिक हैं। उनको वो जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं वो उनको अलग समझते हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं, उनको जो है गिरा हुआ गिलगिट और बलोची को जो है एकदम बाल्टिस्तानी और जो है गिलगिट को, इनको सबको जो है वो बहुत कुचला हुआ गिरा हुआ लोग समझते हैं। ये पंजाबी पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। तो भाई, और उनके ऊपर जुल्म पे जुल्म भी ढाया जा रहा है। तो बलूचिस्तान का जो संघर्ष है, जो लिबरेशन ऑफ बलूचिस्तान जो एक पार्टी है, उनका जो एक संघर्ष चल रहा है, वहाँ के लड़ाके जो हथियार उठा करके उनके जो है ट्रेन हाईजैक कर लिए थे, तो उससे भी जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश था। तो दूसरा कारण था ये कि उनकी जो नाकामी थी पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान फौज की, उसको छुपाने के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो है ये पहलगाम अटैक कराया गया, स्पॉन्सर किया गया। और जो अपने देश में ये सब बना रहे हैं फालतू का जो है एक तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं सरकार के प्रति, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हमें तरस आता है। और उन लोगों के ऊपर भी तरस आता है जो है इन चीज़ों से भटकते हैं, जो इनके ऐसे जो है उठाई गिरे और नचनिए वजनिए के चक्कर में पड़ के काबा के चक्कर में करते हैं। तीसरा कारण देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जो मसले में डिफीट खा चुका है, और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी उनके हाथ से जाने वाला है। और जिस तरह से 2019 में 370 वहाँ से हटाया गया, 370 के हटने के बाद में भाई पूरे कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर एक स्थापित हुआ वो काबिले तारीफ था। क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जो है कश्मीर के अंदर में कभी भी शांति हो, कश्मीर के नागरिक रोजगार उनको मिले, कश्मीर के नागरिक खुशहाल हों। वो तो चाहता है कि कश्मीर के जो नागरिक हैं गुर्बत में जिए, वो गरीबी में जिए, ताकि थोड़ा बहुत उनको फंड देने में वो बिक जाए। कश्मीर की स्टेबिलिटी को लेकर के पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। जिस तरह से कश्मीर की घाटियां, कश्मीर की वादियां शांत हो गई थी, करोड़ों जो है टूरिस्ट वहां पर पैसा खर्चा करने जा रहे थे, कश्मीर का जो इनकम बढ़ रहा था, उसको देख करके पाकिस्तान बौखला गया था। क्योंकि पाकिस्तान जिस नारे पर और जिन वादों पर सरकार बनाती है, वो यही वादे होते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान लेगा और जो है कश्मीर हिंदुस्तान से लड़के लिया जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। और इत्तू सा पाकिस्तान, भारत के सामने इत्तू सा पाकिस्तान, औकात क्या है इनकी? हम हवा तक बंद कर देने में सक्षम है, और तब कैसे सामने से लड़ सकते हैं? क्योंकि इनके पास औकात नहीं, इनके पास पैसा नहीं, ये भिखारी हैं। तब ये कश्मीर में इसलिए अटैक किए ताकि कश्मीर जो बैकबोन बन रहा था, कश्मीर की घाटी जो कश्मीरियों के लिए जो है एक अच्छा पैगाम लेकर के आ रही थी, एक टूरिस्ट जो आ रहे थे वहां पर उनका जो है इनकम बढ़ रहा था, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया, ताकि कश्मीर फिर मुफलिसी में जीना शुरू कर दे। भाई 3-3 करोड़, 3.5 करोड़ जहां पे टूरिस्ट आएंगे एक प्रदेश में, वो प्रदेश का एक ढांचा जो है अच्छे तरीके से ही सेट हो जाएगा। तब इन्होंने ऐसा किया। हिंदुओं को इसलिए पूछ करके मारा, जिन्होंने भी मारा है उनको हिंदू से नफरत नहीं है, जिन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है उनको मालूम है ये राजनीति है, लेकिन वो फिदायीन ऐसे लोगों को भेजे जिनको जो मदरसे में शिक्षा दी जाती है, वो सिर्फ हिंदुओं को इसलिए मारा है ताकि पाकिस्तान बिना हथियार उठाए दूसरे मुद्दे पर जीत जाए। वो बिना हथियार उठाए कैसे पाकिस्तान लड़ेगा? भाई जो अटैक हुआ है, और जैसा हम और खैर
भारत ने बहुत अच्छा एक संयम दिखाया है। यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान जिस तरह जो है निकल करके उस घटना का मजम्मत कर रहे हैं, उस घटना का विरोध कर रहे हैं जो है कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भारतीय अखंडता एकजुटता को जो है सुदृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है, वो दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो नाकाम एक इरादा था, एक मंसूबा था कि जो है हिंदू पूछ के मारेंगे, इस तरह हिंदू हथियार उठा लेंगे, मुस्लिम को मारेंगे, जहां पर हर जगह मैक्सिमम तो थोड़ी बहुत जगह छोड़ दो तो हिंदू बहुसंख्यक तो ही है भाई, 100 जो है CR हिंदू की जनसंख्या है, 20 से 25 करोड़ जो है मुस्लिम है, तो इनको जो है हिंदू मारेंगे और हिंदू मुस्लिम राइट होगा और कश्मीर में भी राइट होगा, हर जगह दंगे होंगे और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा लेकिन नहीं हुआ। हाँ, एक अलग की बात है कि कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या की गिरावट बहुत तेज से हो गई, मतलब लगभग जो है पहलगाम पूरा वीरान हो गया है। लेकिन भाई यहाँ पे संयम से काम लेने की जरूरत है। देखिए, मैं कभी भी असदुद्दीन ओवैसी की कभी भी बड़ाई नहीं करता हूं, कभी भी, लेकिन इस मोर्चे पे असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से भाई मुसलमानों या पूरे इंडिया को संभाला है ना, भारतीय सरकार के साथ जिस तरह खड़ा हुआ है ना, वो काबिल तारीफ है। उसने बोला पाकिस्तान साला ये दो कौड़ी का, दो दर्जे का जो है ये लोग जो है ये हमको आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को ललकार दिया ओवैसी ने। तो भाई इस तरह का सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है और कुछ ये जो है राठौर और कबीर से फलनवा ढिमकनवा ऐसे जो है भौंकने वाले बहुत भौंकते रहते हैं, कुछ भी कह लें। हमारे देश का हिंदू और मुस्लिम आधारभूत शिला है भारत का और अखंड रहेगा, इस विषय पर कोई लड़ने नहीं जाएगा। खैर, जो घटना हुई, जिनके भी जो है परिजन, जिनके भी जो है घर के लोग मारे गए हैं भाई, वो दुख तो कभी नहीं जाने वाला है और इसका बदला हर जो है भारत हरगिज लेगा और बता करके लेगा। कार्रवाई शुरू हो गई है, बहुत सारी कार्रवाई हो गई है। पाकिस्तानी जो नागरिक जो है इलीगल रूप से इंडिया में रह रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन भाई आप अपने विवेक का जो है यूज करें, अपने ब्रेन का यूज करें, अपनी जो है थोड़ा सा रीजनिंग को जो है लगाएं। ये जो सरकार पर ऐसा आरोप लगाना, हिंदू मुस्लिम करना, ये छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति हो या भारत में शांति हो। तो खैर, आप लोगों को राय क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।